बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लाखों बच्चों के सपना को चकनाचूर करने वाले संजीव मुखिया के करीबी चंदन सर्फ उर्फ चंदन गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है पटना के अगमकुआं से। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। संजीव मुखिया जिन्होंने नीट पेपर में काफी बड़ा घोटाला किया था, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों के सपने जो है वो टूट गए थे, चकनाचूर हो गए थे। कई सारे बच्चों के सपने जो है वो एग्जाम पेपर में सिमट कर रह गए थे, क्योंकि ये बड़ा घोटाला संजीव मुखिया ने किया था। और इसी के करीबी चंदन गोयल को आज गिरफ्तार कर लिया गया है पटना के अगमकुआं से। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। ईओयू को गुप्त सूचना मिली कि चंदन गोयल अगमकुआं इलाके में प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने के नाम पर अभ्यर्थियों को ढूंढ रहा है। इसी सूचना के आधार पर एसओजी छापेमारी टीम उक्त लोकेशन पर पहुंची और चंदन सर उर्फ चंदन गोयल को अरेस्ट कर लिया। पत्रकार नगर थाना के एक कांड में आरोपी चंदन पिछले 8 साल से फरार चल रहा था। चंदन साल 2011 में टीईटी परीक्षा में सेटिंग कराने के आरोप में कंकड़बाग थाना से जेल गया था। इसके अलावा एलडीसी और एमटीएस की परीक्षा में संजीव मुखिया के साथ मिलकर सेटिंग की थी। साल 2017 में आयोजित नीट परीक्षा में सेटिंग कराने में संजीव मुखिया के पुत्र शिव के साथ शामिल था। वर्ष 2024 में बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा पेपर लीक में यह संजीव मुखिया को कुछ अभ्यर्थी भी दिए थे, जिसने इन लोगों ने मोटी रकम जो है वो भी वसूली थी। हालांकि यह परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई थी। ईओयू की पूछताछ में चंदन कुमार ने बताया कि इनके गिरोह में संजीव मुखिया, उनके बेटे शिव, संजय प्रभात, बबलू भूमियार उर्फ अश्विनी कुमार सहित कई अन्य लोग शामिल है, जो देश भर में आयोजित होने वाली अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर अभ्यर्थियों से रुपए वसूलते हैं और उन्हें नौकरी दिखाते हैं। आगामी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो उसमें सेटिंग को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ईओयू को चंदन से मिली है। फिलहाल इसकी निशानदेही पर ईओयू की टीम कार्रवाई कर रही है। वहीं चंदन गोयल जो है अभी भी इस मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहा था, यानी कि अभी भी वो अभ्यर्थियों को ढूंढ रहा था अपने जाल में फंसाने के लिए, और फिर एक बार बड़ा घोटाला करने की प्लानिंग कर रहा था और सोच रहा था कि फिर से कुछ अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद कर दे और उनसे पैसे वसूले। और इसी को लेकर वो अभ्यर्थियों को ढूंढ रहा था, अभ्यर्थियों के तलाश में था, और इसकी जानकारी जो है पुलिस को मिली और उसके बाद छापेमारी की गई और इसे पकड़ लिया गया। चंदन गोयल जो है अभी फिलहाल गिरफ्त में है और सारी जानकारी दे रहा है। जो बड़ा घोटाला होने वाला था उसके बारे में भी उसने बताया है, जिसको लेकर जो है ईओयू फुल अलर्ट मोड में है और निशानदेही पर है। यानी जो जो उसने बताया उसके अकॉर्डिंग वो अब आगे की प्रोसेस करने वाली है, और उन सभी चीजों का जो गिरोह है या फिर जो आने वाले समय में कुछ भी घोटाला हो सकता है उसको लेकर फुल अलर्ट मोड में ईओयू जा चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से चंदन गोयल जो है घोटाला करने के एक तरीके से कहा जा सकता है कि चंदन गोयल फुल प्लानिंग कर चुका था कि वो एक बार फिर घोटाला करेगा और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेगा, लेकिन उससे पहले ही उसका पर्दाफाश हो गया। 8 साल से फरार था और संजीव मुखिया का बेहद करीबी कहा जाता है। नीट पेपर लीक मामले में भी ये एक मेन टारगेट पर था, लेकिन 8 साल से ये पुलिस के निशाने पर नहीं आ रहा था, ईओयू के निशाने पर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जाकर जो है ईओयू के सामने आ ही गया। वो कहा जाता है ना कि सच काफी दिनों तक छुप नहीं सकता है, एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता है, और ठीक इसके साथ भी यही हुआ और फिर चंदन गोयल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और आगे की कार्रवाई हो रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।